हे गाइस वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं अप अनप्लग्ड शुभांकर चैनल से काजल राघवानी से क्यों हुआ ब्रेकअप, शुभांकर मिश्रा खेसारी लाल यादव। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मस्ट बी चेक आउट द चैनल। काजल राघवानी ब्रेकअप का है। अच्छा। हमें छूने के लिए औकात चाहिए। आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। काजल की भी यही शिकायत थी कि बड़े सितारों ने काम करना बना कर दिया। अब वो अपने समकक्ष लोगों से काम नहीं कर पा रही हैं। जो नए नए बिल्कुल लड़के आ रहे हैं, एकदम नए नए लड़के आ रहे हैं। हर बड़ा सितारा बचना चाह रहा है कि नहीं नहीं भैया नाराज हो जाएंगे। बाबा आप मंदिर के प्रसाद बन जाएंगे तो भंडारा की तरह लोग खाएंगे ही आपको। आप बड़े मंदिर में भी आप ही रहिएगा, छोटे मंदिर में भी आप ही रहिएगा, तो फिर कौन से भगवान हैं बता दीजिए मुझे। भगवान की मूर्ति ही है ना छोटी कि बड़ी मुझे होती है, खेसारी लाल के साथ आप उससे काम कुछ किए, नहीं होता। अगर 4 महीने आपको काम नहीं मिला तो आपको हर महीने काम करना है। तो आप अगर एक ठेला पे भी आप ही बिकोगे, तो जो आप ठेला पे बिकोगे तो आपको मॉल में आपका दाम कैसे लगेगा? तो सोचेगा ना यार ये ठेला की चीज को फिर मॉल में ला रहा है। तो कहीं ना कहीं हम अपनी वैल्यू खुद ही बढ़ा करते हैं। हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहिए। अपने वैल्यू को बढ़ाने के लिए ना धैर्य बहुत जरूरत है, और धैर्य राम की तरह होना चाहिए। लक्ष्मण को बाण लगने के बावजूद भी धैर्य है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। धैर्य जरूरी है। बॉलीवुड में कपल्स भी जो होते हैं वो अलग अलग हीरोइन से काम करते हैं। भोजपुरी में हमने एक ट्रेंड देखा है। निरहुआ जी हैं तो आम्रपाली के साथ ही काम करते थे। पवन एक जमाने में अक्षरा थे, आप एक जमाने में काजल के साथ ही काम करते थे। दबा बैक टू बैक सारी फिल्में। तो इनसाइडर क्योंकि थोड़ी दोस्ती यारी हमारी भी है, तो ये आया कि मर्द जो है वहां बड़े पॉजिटिव है कि ये सुनो तुम हमारी हो, हमारे साथ ही काम करोगी, कहीं और काम नहीं करोगी, और कहीं और काम करोगी तो कहीं और नहीं करने देंगे। इसका मतलब वहां की लड़कियों ने विश्वास तोड़ा बहुत है। इनसिक्योर सिर्फ मर्द। अच्छा ये बताइए, इट्स प्रोफेशनल। आज हम अपनी खेसारी भैया कुछ सच्चाई स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। हम अपने पत्नी से हमारी विश्वास की बात कहां से आ गई? हम बीबी वाले हैं, बीबी बच्चे वाले आदमी हैं। जितना इनसिक्योर हम हैं, इनसिक्योर जितना वो हैं, उतना मैं नहीं उनको लेके। क्योंकि वो कहाँ रहती हैं? गांव में, घर में। लेकिन अगर हमारी वाइफ इंडस्ट्री में होती, मान के चलिए कि मेरा शादी काजल से ही हो गया होता, मेरे जीवन में कोई लड़की नहीं होती या मेरी बीबी नहीं होती, अगर मेरी शादी काजल से हो गई होती, तो वो जहाँ काम करती इनसिक्योर हमें भी होता, हम जहाँ काम करते इनसिक्योर उनको भी होता है। एक ऐसा नहीं है कि लड़कों को इनसिक्योर ही है भाई। ये बताइए कि इनसिक्योर सिर्फ लड़का नहीं होते हैं, लड़कियां होती हैं। लड़कों को क्या होना है भाई? आजकल लड़कों के लोग कहते हैं ना, जैसे आप बोले ना कि भाई यहाँ भी इनको चाहिए, यहाँ भी चाहिए, वहां भी चाहिए, तो इनसिक्योर लड़के कैसे हो गए? उनको जब 10 जगह चीजें मिल ही रही है, आपसे बेहतर बेहतर चीजें उनके जीवन में आ रही है भाई। जो भी है नई हीरोइन आएगी, तुम हमारी रहो, हमारी बाकी भी हो जाए, लेकिन तुम परमानेंट वाली हो। ऐसा नहीं है बाबा। आखिर इंसान ही है, कोई घोड़ा है थोड़ी। अरे महाराज, हर रेस में दौड़ते रहेंगे हम, जहां भी हम बारात में भी दौड़ रहे हैं, हम रेस में भी दौड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारा भी एक लिमिटेशन है, हमारा भी एक सम्मान है, और हमारे पास भी अपनी गरिमा है। सही बात। और हमें अपना सम्मान समझ में आता है। ये नहीं कि हम अपने सम्मान को हर जगह वैसे नीलाम कर रहे हैं। हमें छूने के लिए औकात चाहिए। आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। सही बात है। हम अगर आपको छूने की इजाजत दे रहे हैं तो आपके अंदर कोई बात होगी, या हम आपको प्यार करते हैं तब। ऐसे कोई किसी को कैसे छू देगा भाई? ये जमीन ऐसी है ना कि ये मॉल की जमीन है, इस पे दुकान लेने के भी समझना पड़ता है। और हम ऐसे फ्री में नीलाम नहीं कर सकते कि तुम भी दुकान ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो। ये आपकी सोच है। फिर हमको एक शेर याद आया आपकी बात सुन के। मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जिंदगी में जीने के लिए, ज्यादा झुक कर मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान समझ लेती। हाँ, इसीलिए उनको समझ में आता है। इनसिक्योरिटी उनको होनी चाहिए ना, क्योंकि हाँ हमेशा लोगों मर्द को। चलो सीधा पूछ लेते हैं, काजल राघवानी ब्रेकअप का है। अच्छा लोग पसंद कर रहे थे, अभी भी लोग लिखते हैं ग्रुप पे, आप भी कमेंट पढ़ते होगे, नीचे लिख के आता होगा कि साथ में अच्छे लग रहे थे, बड़ी पिक्चर है। ब्रेकअप की बात नहीं है। देखिए उनको भी लगा कि मुझे काम करना चाहिए हर जगह, क्योंकि देखिए होता क्या है, एक टाइम पे लगातार हम काम अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे थे, और जो हमारी जोड़ी पसंद भी आ रही थी। और नो डाउट काजल बहुत अच्छी एक्टर हैं, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है,
बहुत अच्छी डांसर है वो, बहुत अच्छा नेचर है, हम्म, बट उनको लगा जी यार ऐसा हो रहा है कि, और मुझे भी लग रहा था कि सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोल रहे हैं कि भैया काजल को ले ले। हम कहें कि यार देखो यार सारी फिल्में उनके साथ होगी, तो मुझे लगता है ना कि एक टैग लग जाएगा मेरे अंदर भी यार, और लग ही चुका है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो बाकी लोग फिर नए नए कलाकार कैसे आएंगे, फिर इंडस्ट्री बड़ा कैसे तो होगा? सेम यही बात तो हीरोइन कुछ के लोग साथ मुझे भी कहा है मेरी भाई, जाके वो शिकायत कर दी नए कि लोगों के सर साथ काम टिप्पणी नहीं बता कर रहे हैं। सकती क्या? ये मैं क्या बात चीजों को हुई? चेंज करना चाहता था ताकि इंडस्ट्री बड़ा हो, तो उनको भी लोगों ने बताया तो आप भी काम करिए इधर उधर। तो मैं बोला कि करिए, बट अपने लेवल को मेंटेन करके। आप ओके। जहां से जा रहे हो तो जहां जाओ वहां भी, अब यहां से आप मान के चले कि डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पू में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं, तो फिर हम कहेंगे कि भाई आप उसी के लायक हैं, टेम्पुए में रहिए, फिर दोबारा आप डिफेंडर में मत आइए। मेरे कहने का मतलब कि तो फिर ये तो आपका लेवल प्रोफेशनल ही हो क्या गया ना, पर्सनल रिश्ता के टूटा फिर, या प्रोफेशनल से ही पर्सनल जुड़ा था, ये सवाल ये है। प्रोफेशनल है तभी पर्सनल है तो बाबा जी बताइए कि वो प्रोफेशन नहीं होता तो पर्सनल कैसे होता? हमारे पास पर्सनल कुछ है ही नहीं, पर्सनल एक ही है, हाँ, बीवी, बीवी और बच्चे, हाँ। और बाकी हमारी जनता। हाँ, बाकी जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, ये प्रोफेशनल ही हैं। हम इनको अपना बना लेते हैं, वो अलग विषय, वो मेरी गलती है कि हम आपको अपना बना लेते हैं। उनकी कभी ऐसी गलती नहीं हो कि वो आपको खुद अपने बना ले। सब लोग बेहतर हैं, लेकिन सब लोग का एक दायरा है, वो अपने काम करते हैं। लेकिन आप किसी को, मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि आप हमें दोषी बना रहे हो। भाई दोष किसी एक तरफ से होता ही नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आप मकान कमजोर बनाओगे ना तो एक हवा भी मकान को ढा देगा। सही बात है। तो पिलर डालो ना यार। खेसारी भैया के कहने का मतलब है कि मतलब अगर वो जैसे खेसारी भैया अलग अलग हीरोइनों के साथ काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने भी एक वो चुन लिया कि हाँ भाई एक ही के साथ नहीं और सभी के साथ काम करना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो भी भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से समझता है ना, वो ये चीज जानता है कि एक्ट्रेस के लिए, हीरोइनों के लिए सेम अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री में है ही नहीं। अगर वो चाह के भी अपने जो लेवल के लोग हैं, ठीक है, जिनके साथ वो पहले भी काम कर चुकी हैं, तो उनके साथ वो चाह के भी सिंगल हैंडेडली काम नहीं कर सकती हैं, क्योंकि वो लोग भी यही चाहेंगे, जो बस यही चाहेंगे जो ट्रेंड में चल रहा है वही चलता रहे। क्योंकि वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर वो बदलना चाहते ही नहीं वो इस चीज को कि हाँ नहीं, किसी और की जोड़ी के साथ हम नए आदमी को मौका देना चाहते ही नहीं, ठीक है। तो नए एक्टर्स के साथ अगर काम नहीं करेंगे तो उनकी कला कैसे सामने आएगी कि हाँ ये अच्छी एक्टिंग कर सकता है कि नहीं, या ये अच्छा मतलब डांसर है कि नहीं, सिंगर है कि नहीं। तो अगर किसी के साथ काम ही नहीं करेंगे, और छोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, चलो मैं मानती हूँ कि हाँ वो आगे बढ़ने के लिए अलग अलग गलत टेक्निक्स का काम लेते हैं, उससे काम लेते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उनको एक सही प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो वो कैसे ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। बात ये चीज है। अभी तुम बॉलीवुड का एग्जांपल लो, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, छोटे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, जो मतलब कम बजट में और कम सोर्सेस के साथ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में निकाल देते हैं, जबकि उनको कोई बड़े सितारे मौका भी नहीं देते हैं, ठीक है। सलमान खान हो गए, शाहरुख खान है, अक्षय कुमार है, इन सबकी डेट्स मिलना ऑलमोस्ट नामुमकिन है उनके लिए, उन छोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के लिए। तो क्या करें वो? क्या किसी छोटे एक्टर को हायर नहीं करेंगे वो, या किसी छोटे एक्ट्रेस को हायर नहीं करेंगे, या किसी बड़ी एक्ट्रेस से बात नहीं करेंगे? क्योंकि बॉलीवुड में भी यही है, कोई भी एक्ट्रेस हो, कोई भी एक्ट्रेस, बड़ी एक्ट्रेस हो, छोटी एक्ट्रेस हो, कैसी भी एक्ट्रेस हो, उसे एक टाइम के बाद वो उन्हें लगता है कि हाँ अगर एक्ट्रेस जो है वो 30-35 साल की हो गई है, उसके बाद उसे काम मिलना बहुत कम हो जाता है, ठीक है, बहुत कम हो जाता है। या फिर किसी एक्ट्रेस की शादी हो गई है तो उसके बाद उसे काम मिलना बहुत कम हो जाता है। तो उनकी मानसिकता यही है कि हाँ नहीं, हीरोइनों को लोग पसंद करेंगे तो शादी से पहले ही पसंद करेंगे, और क्या बोलते हैं, जब वो 30 साल से कम की उम्र की होंगी तभी पसंद करेंगे। ज्यादातर तुमने देखा होगा जो नई एक्ट्रेसेस आ रही हैं, उनको कुछ को कैटेगराइज कर दिया जाता है कि आप सिर्फ आइटम नंबर करेंगी। बहुत सारी मैं उंगलियों पे गिना सकती हूँ, ठीक है। अब उनकी एक्टिंग कैसी है कैसी नहीं है वो चीज उनके डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है, ठीक। लेकिन कई सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, नहीं भाई आइटम सॉन्ग करो, तुम पे वही अच्छा लगता है, ठीक है। तो वो चीज है। लेकिन
जब कोई छोटे डायरेक्टर्स के साथ काम नहीं करेगा, छोटे एक्टर्स के साथ काम नहीं करेगा, तो कैसे पता चलेगा वो बड़े बनेंगे कैसे? आप डिफेंडर से उतरकर ऑटो में मत जाओ, बात समझ में आती है, लेकिन ऑटो वो डिफेंडर कैसे बनेगा अगर आप ऑटो को मौका ही नहीं देंगे? ठीक है। और यहाँ पे ये मत समझो कि रियल लाइफ में ऑटो डिफेंडर कैसे बन सकता है। यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल की बात की गई है, क्योंकि मशीन और इंसान का कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक। सो यार, आई होप आप लोग को थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। रीजनेबल बात है, वो कौन किसकी तरह अपनी तरह समझाता है, वो अपनी बात है। खेसारी भैया ने जो बात कही वो बहुत सही है कि हाँ भैया अपना स्टैंडर्ड मत गिराओ, लेकिन एक स्टैंडर्ड तब गिरता है जब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। काम सभी को करना है इसलिए। ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।